अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का एहसान है कि हमें रमज़ानुल मुबारका का ये आखिरी जुमा अता फरमाया। मेरे अज़ीज़ों, ये हम में से हर कोई जानता है 2026 के रमज़ान का ये आखिरी जुमा है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी का भी आखिरी जुमा होगा। हो सकता है इस रमज़ान के बाद कई लोगों की ज़िंदगियों में रमज़ान ना आए, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। इसी एतबार से इस रमज़ानुल मुबारका के आखिरी जुमा में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए मांग लें, आज सूरज के डूबने से पहले पहले तक रमज़ान हमारे साथ है, अल्लाह का मेहमान हमारे साथ है। और हदीस में आपको फिर सुना दूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान, क़यामत के दिन रमज़ान और क़ुरान जिसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए उसे दोज़ख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। और रमज़ान और क़ुरान जिसकी सिफारिश कर दें, जिसकी शफाअत कर दें, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करता है। तो रमज़ान और क़ुरान जिसकी हिमायत में खड़े हो जाएं, आप उनमें से होंगे या जिनके ख़िलाफ़ खड़ा हो उनमें से होंगे, ये फ़ैसला आपके पास है। रमज़ान के गुज़रते हुए आखिरी मर्तबा एक बार हमें अपना जायज़ा भी लेना है कि इस रमज़ान ने हम पर कितना असर किया है। ये तो इलाज कर रहा था, तो वह इलाज सही हुआ भी कि नहीं हुआ। इसलिए कि किसी को कुछ बुखार हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, उसने दवाइयाँ ले ली, 5 दिन 10 दिन का कोर्स किया, फिर उसके बाद दोबारा उसे एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा कि सही हुई कि नहीं मेरी बीमारी, मेरे अंदर जो जरासीम आए थे वो ख़त्म हुए कि नहीं हुए हैं। उस टेस्ट के बाद पता चलेगा कि अब मलेरिया नहीं है, अब टाइफाइड नहीं है। अब रमज़ानुल मुबारका से पहले जिन गुनाहों की बीमारी हमें लगी थी, क्या वो बाद रमज़ान बीमारी ख़त्म हुई या नहीं हुई, वो अब जाकर पता चलेगा। अपने दिल को महसूस करो कि दिल बदला हुआ है, तो रमज़ान ने बहुत असर किया है। ख्वाहिशात पर कंट्रोल है तो रमज़ान ने हमको बदल दिया है। अगर हमारे खाने पीने के अंदाज बदल गए हैं तो समझ लो कि रमज़ान ने तक़वा दे दिया है। आँखें महफूज रहती हैं, बेहयाई की ख्वाहिश नहीं करती हैं, तो समझ लो कि इलाज कंप्लीट है। शर्मगाह की हिफाजत पहले ना कर सकते, अब उसकी हिफाजत होती है, तो इसका मतलब है कि रमज़ान ने असर किया है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं बदली हैं तो फिर रमज़ान का इलाज तुम पर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मेरे अजीज़ों, रमज़ान तो अपनी बरकतें और रहमतें लेकर के आता है। ये उस बारिश की तरह है जो पूरी ज़मीन पर बरस रही है। बारिश तो सब जगह बरस रही है, रोड पे भी बरस रही है, ज़मीन पे भी बरस रही है, लेकिन फ़र्क ये है रोड पे 10 साल भी बारिश बरसे तो कोई पौधा नहीं निकलता, कोई हरियाली नहीं आती। लेकिन मट्टी की ज़मीन पर एक दिन भी बारिश बरसे तो दूसरे दिन हरियाली निकल आती है। वजह क्या है? ज़मीन का अलग होना। तो इसी तरह से रमज़ानुल मुबारका वो बारिश रहमत है, कुरान भी बारिश रहमत है। ये तो पूरे लोगों पर बरस रहा है, लेकिन ज़मीन दिल की जिसकी जैसी होगी वैसा ही उसके अंदर से फसल आएगी। अगर दिल बहुत मजबूत किया हुआ सख्त तरीन है
तो जाहिर सी बात है ये कुरान और रमज़ान उस पर बरस बरस करके चले जाएंगे, उसके जिस्म से कोई फसल दिखती नज़र नहीं आएगी। और अगर दिल नरम था खौफ और खशियत इलाही से, अल्लाह के डर से दिल नरम था, तो फिर रमज़ान पूरा क्या एक रोज़ा ही बदलने के लिए काफ़ी है, एक तरावी ही बदलने के लिए काफ़ी है। आपने कभी महसूस किया कि कुरान पाक को सुनते हुए आपको ज़माना हो गया होगा, हर साल तरावी भी सुनते हैं, पूरा कुरान सुनने की कोशिश की जाती है। मुझे कभी कभार इस बात का एहसास होता है कि कुछ लोगों की उम्र 60 साल को आ गई और सुना है कि उन्होंने कुरान 12 साल की उम्र से सुनना शुरू किया है। हर साल एक आध तरावी मिस हो जाती होगी, लेकिन पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं। तो मैं फिर उनके चेहरों को देखता हूँ, तो 40 साल से सुन रहा है, कोई 45 साल से कुरान सुन रहा है। अरे इतने सालों से सुनते आए, अभी तक तुम्हारे चेहरे में कोई बदलाव दिखता नहीं, तो ये सारे बीज जो बो रहे थे वो कहाँ चले गए, जो फसल भी नहीं दिखती? वजह क्या है? ज़मीन सख्त हो गई दिल की, इसे नरम करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज के इस जुमा के मुताल्लिक़ बहुत सारी अफवाहें भी फैली रहती हैं कि जुम्मतुल विदा की कुछ खुसूसी नमाज होगी, कुछ खुसूसी खुतबा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है और फ़जीलत के एतबार से सारे जुमा जिस तरह से हैं उसी अंदाज से, लेकिन बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला के मलाइका ज़मीन पर आते हैं, फरिश्ते आते हैं और इस जुमा से निकलने वालों से वो मुसाफा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को मोमिनीन से मिलने की इजाज़त अता फरमाता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो फरिश्तों को हम देख सकें, लेकिन फरिश्ते हमें देखते हैं। इसलिए आज के इस जुमा का एहतमाम किया जाता है। और वो सिर्फ मुसाफा नहीं करते, बल्कि फरमाया गया जिस भी मोमिन से वो मुसाफा करते हैं उसको दुआ करके जाते हैं कि अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा है। और जिसके लिए दुआएं करें, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआएं कबूल फरमा ले, और जिससे उनका मुसाफा हुआ है उसकी तो नजात हो गई। इसलिए एहतमाम बुज़ुर्गों ने बाज़ाब्ता तौर पर जुम्मतुल विदा का कसरत से किया है। बाकी जो जाहिलों के दरमियान फैली हुई बात है कि इस आखिरी जुमा में 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लो तो पिछले सारे नमाजों की कज़ा माफ़ हो जाएगी, ये गोरख धंधा करने वाले लोगों ने इस तरह की शॉर्टकट चीज़ें पैदा की हुई हैं। बाकी ऐसी कोई शॉर्टकट नमाज नहीं है जो 4 रकात पढ़ लो तो पिछले की सब माफ़ हो जाएगी। नमाजें गौस और ख्वाजा के लिए माफ़ नहीं हुई थी तो तुम्हारे लिए क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तर्क नहीं फरमाई, सहाबा ने नहीं तर्क फरमाई, तो हमारे लिए क्या है? गुनाह जो नमाज छोड़ने का है वो वैसा ही है, कज़ा करनी होगी। 4 रकात पढ़ करके पूरी चीज़ ऐसे ख़त्म होने वाला ये जो तसव्वुर है निहायत ही निरा जाहिलाना है, बल्कि ये धोखा है उम्मत मुस्लिमा को। ऐसे ना कोई मैसेज फॉरवर्ड करें और ना ही किसी को इस तरह की तलकीन करें, वरना गुनाह में वो भी शामिल होंगे। आखिरी जुमा सिर्फ दुआ करनी चाहिए। अब बस ईद की रात है आज, और कल की सुबह तमाम मोमिनीन अल्लाह करीम की बारगाह में ईद की नमाज के लिए सर झुका लेते हैं। तो फरमाया गया आज की रात को लैलतुल जायज़ा, आज की रात इनाम की रात है। एक मजदूर महीना भर काम करके मजदूरी लेने के लिए मालिक के पास आता है, तो इसी तरह से आज की रात इनाम बांटा जा रहा होता है। इसको कहा गया है कि लैलतुल जायज़ा है। और जितने मोमिनीन ईद की रात में अल्लाह करीम की बारगाह में इनाम मांगते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों बताओ, इन्होंने पूरे महीने मजदूरी की है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, तरावी, कुरान की तिलावत, तस्बीह, तहलील और सब किया है, ये बचते रहे बहुत सारी चीज़ों से, बताओ इनको क्या अता करूं? तो फरिश्तों से रब तबारक व तआला रश्क के तौर पर फरमाता है, फरिश्ते फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं मौला ये तेरी जहन्नम से बहुत डरते हैं और तेरी जन्नत की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। रब ताला फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, जिससे ये डरते हैं मैंने उनसे बचा लिया और जिसकी तलब करते हैं मैंने उसे अता कर दिया।
तो ये लैलतुल जायज़ा में मिलने वाला है, लेकिन लैलतुल जायज़ा इधर इनाम बट रहा है, लोग तो यहाँ बाजारों की जीनत बने हुए हैं। अरे मार्केट भरी पड़ी हुई है, वहाँ तो दुकानों में लाइन लगी हुई है, मस्जिदें तो आज की रात खाल खाल नजर आएंगी, कहीं नहीं। कौन है वो बंदा जो आज की रात भी अपने रब ताला से मांग रहा हो? लैलतुल जायज़ा में जितना भी हो सके अपने बिस्तर से उठो थोड़ी देर के लिए और पाक परवरदिगार की बारगाह में यूं अर्ज करो कि मौला खताएं बहुत हुई हैं, रमज़ान को वैसे नहीं अदा किया जैसे अदा करने का हक था, मगर मौला तू करीम है, तू रहीम है। जितनी भी मुझसे इबादतें हुई, मैं इबादतों का सिला नहीं तेरे फजल का सवाल करता हूँ। यकीनन मेरे अजीज़ों, आज की रात अगर किसी को नवाज दिया गया तो बहुत बड़ा नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला हमें आज की रात रब ताला के हुजूर मांगने की तौफीक अता फरमाए और ये आने वाली ईद मौला ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की ईद बनाए। गरीब फ़िलिस्तीन बच्चों के लिए रब ताला गैब से खुशियों के असबाब पैदा फरमाए। करीम खुदा जहाँ जहाँ मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस जुमातुल विदा के ख़त्म होने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमाए। हम सबको जहन्नम से आज़ाद होने वाले इस अशरे में आज़ाद होने वालों में हमारा नाम शामिल फरमाए। रब तबारक व तआला जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों में आसानियाँ अता करते, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बनाते, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में उनको आज़ाद फरमाते। रब्बुल आलमीन अकरमुल अकरमीन, यहाँ पर जितने भी तेरे दरबार में सर झुकाने के लिए आज रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा में आए हैं, हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी के रमज़ान का आखिरी जुमा है या फिर आने वाला है। अगर ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है तो मौला बग़ैर बख्शे हुए रमज़ान को रुख़सत ना फरमा, और अगर और रमज़ान लिखा हुआ है तो ईमान की सलामती के साथ फिर से रमज़ान अता फरमा। करीम खुदा रहमर राहिमीन, मौला हमारे इस मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को अमन व अमान अता फरमा, हर तरह के जुल्म व फसाद और बर्बरियत से महफूज फरमा। करीम खुदा रहमर राहिमीन, जितने जंगी हालात पैदा हो चुके दुनिया में, ज़ालिमों को तहस नहस फरमा दे, ज़ालिमों को उनके लिए ज़मीन तंग फरमा दे। अकरमुल अकरमीन अरहमर राहिमीन, मौला बहुत सारे लोगों ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं, सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। हमारे घरों को बेबरकती से बचा, नज़र बद से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, शर्रीन व फित्तीन और जलने वालों की जलन से बचा, जादू सहर सिफली उलवी हर तरह की मार से बचा। मौला रमज़ान के ख़त्म होते ही शैतान वापस आने वाला है, ए पाक परवरदिगार उसके हर मार से, उसके हर वसवसे से हमारी हिफाजत फरमा। नफ्स अम्मारा को गालिब आने से बचा ले, हमारी आँखों को हया अता फरमा, हमारे दिल को वसवसों से बचा, दिल को हुब्बे मुस्तफ़ा का मदीना बना दे। आखिर में ये इल्तिजा है मौला, न जाने ये आँखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आँखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।